हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि एसएससी ने किसी पार्टी से अनसिक्योर्ड लोन लिया हुआ है और एसएससी उस अनसिक्योर्ड लोन की आइडेंटिटी, क्रेडिट वर्थिनेस और जेन्युइननेस को प्रूव करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देता है, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, कंफर्मेशन की कॉपी, लैंडर का पैन नंबर। तो क्या ऐसी परिस्थिति में जहां पर एसएससी उस लैंडर की इनकम टैक्स की रिटर्न सबमिट नहीं कर पाता किसी वजह से, तो क्या खाली इस चीज को आधार मानकर एसएससी का एडिशन सेक्शन 68 में किया जा सकता है? यही इशू चंडीगढ़ आईटीआईटी की ए बेंच ने अपने केस कॉन वैनिका टेक्सटाइल वर्सेस नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर में डिसाइड किया और ये केस 125 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 422 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 16 जून 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 2020-21 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस में एसएससी ने एक पार्टी डब्ल्यू से 1,18,61,000 रुपए का अनसिक्योर्ड लोन लिया। ये लोन एसएससी ने डिफरेंट डेट्स पर लिया। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर ने यह पाया कि एसएससी ने जो लोन डब्ल्यू से लिया है उसका पैसा डब्ल्यू को एक पार्टी के से रिसीव हुआ है। फर्दर असेसिंग ऑफिसर ने यह एनालिसिस किया कि एसएससी ने के को कोई पैसा देना था। एसएससी ने कुछ परचेजेस किए थे एक पार्टी के से। एसएससी ने उस पार्टी की लायबिलिटी को खत्म करने के लिए के पार्टी को पेमेंट्स करी। बाद में के पार्टी ने ये अमाउंट डब्ल्यू को दिया और फिर डब्ल्यू ने ये अमाउंट एसएससी को एज ए अनसिक्योर्ड लोन दिया। जब असेसिंग ऑफिसर ने ये पाया कि ये एक सर्कुलर ट्रांजैक्शन है तो वहां से असेसिंग ऑफिसर का सस्पिशन क्रिएट हुआ और असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को शोकॉज दिया कि ये अमाउंट आपकी इनकम में सेक्शन 68 के अंदर क्यों ना एड बैक किया जाए। एसएससी ने सारे सर्कमस्टांसेस को एक्सप्लेन किया। एसएससी ने बताया कि एसएससी ने के से कुछ परचेजेस किए थे, जिस परचेजेस की अवध में एसएससी ने के को पेमेंट करी। बाद में के ने वो अमाउंट डब्ल्यू को दिया और फिर डब्ल्यू से वो पेमेंट एसएससी को एज ए अनसिक्योर्ड लोन रिसीव हुई। एसएससी ने अपनी बात को रखने के लिए लेजर की कॉपी सबमिट करी। जिस पार्टी से लोन लिया था डब्ल्यू, उसकी बैंक स्टेटमेंट सबमिट करी, कंफर्मेशन सबमिट करी जो डब्ल्यू फर्म थी उसके पार्टनर से ड्यूली साइन थी, स्टैम्प्ड था, उसके ऊपर पैन नंबर मेंशन था। और एसएससी ने यहां पर के की बैंक स्टेटमेंट भी सबमिट करी, जिससे ये पता चलता था कि जो पैसा गया है के को वो एसएससी के द्वारा ही गया हुआ है और कोई पैसा नहीं है। इस तरीके से एसएससी ने अपनी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर जो सोर्स था उसको भी एक्सप्लेन किया। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी का सेक्शन 68 के अंदर एडिशन किया। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने भी इस बेस को आधार बनाया कि क्योंकि एसएससी लैंडर की इनकम टैक्स की रिटर्न की कॉपी सबमिट नहीं कर पाया है, इस वजह से सीआईटी अपील ने एसएससी के एडिशन को कंफर्म किया और एसएससी का जो एडिशन था उसको समरली तरीके से कंफर्म कर दिया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल ने सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, एविडेंसेस को देखते हुए ये कहा कि प्रेजेंट केस के अंदर जो एसएससी है वो सोर्स को भी प्रूव कर पाया है और प्रेजेंट केस में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ये उसका केस नहीं है, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस बात को साबित नहीं कर पाया है कि ये कोई एसएससी का अनअकाउंटेड मनी था जो कि डब्ल्यू के थ्रू एसएससी को रिवर्ट बैक हुआ है। प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि एसएससी जो 3 मैजिकल वर्ड्स हैं, आइडेंटिटी, क्रेडिट वर्थिनेस और जेन्युइननेस, उसको प्रूव कर पाया है और जो लोन है वो सब्सिक्वेंट ईयर्स में रिपे भी हुआ है। तो सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए खाली इस आधार पर कि लैंडर ने कि जो इनकम टैक्स की रिटर्न की कॉपी है वो एसएससी सबमिट नहीं कर पाया है, खाली इस वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि जो एसएससी ने लोन लिया है वो
उसकी क्रेडिट वर्थिनेस प्रूव नहीं हो पाई है। तो प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल ने एसएससी के सेक्शन 68 के एडिशन को डिलीट किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कॉन्वेनिका टेक्सटाइल वर्सेस नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर और ये केस 125 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 422 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर चंडीगढ़ ITAT की ए बेंच ने 16 जून 2025 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।